अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट किया रेशनल नंबर का। ठीक है, पहला में हम लोग ओवरव्यू पढ़े, सेकेंड वाला में हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़े। थर्ड वीडियो में हम लोग ने देखा कि दो नंबर्स के बीच में 3 या 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा। अभी तक जो वीडियो नहीं देखे हैं या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानेंगे। ये भी एक रेशनल नंबर का ही पार्ट है जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेया एकेडमी। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसका ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हर एक टर्म को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, डेसिमल को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, यानी कि पॉइंट के रूप में 0.5 या 7.8 जो डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जो भी इस इमेज को बनाए हैं ये क्रेडिट जो इमेज का है वो उन्हीं को जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डेसिमल दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझते चलते हैं। तो सबसे पहले जो डेसिमल है ये एक बेसिक है। ठीक है, डेसिमल को हम लोग 5-6 क्लास में भी इसके बारे में पढ़े हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम लोग किस प्रकार से डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/5 है, इसको हम लोग को क्या किस में रिप्रेजेंट करना है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग को किस में डिनोट करना है, डेसिमल में। तो हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं, 5-6 में हो है पढ़ने के लिए, 4 में भी पढ़ते हैं कि 7 को डिवाइड कर देंगे कितना, 5 से। कितना बार में होगा, एक बार 5, 2, है ना, 0.0420 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 1.4। 1.4 ये हम लोग किस में हो गया, डेसिमल में रिप्रेजेंट हो गया। ये तो हम लोग बेसिक सीखे हैं, बच्चे में सीखे हैं, तो इसको हम लोगों को आगे ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले इसका है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये है क्या, रेशनल नंबर। देखिए, शब्द को समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ कि रुक जाए, ऐसा डेसिमल जो डिवाइड करते करते आगे जाने के बाद, एक दो टर्म होने के बाद वो क्या हो जाए, रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। यानी कि वो जो संख्या जो हम लोग भाग दे रहे हैं वो भाग देते देते रुक जाए। ठीक है, टर्म को समझिएगा, आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएगा, है ना। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाए, आगे चल के रुक जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि टर्मिनेटिंग आखिर कहते किसको है। जैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कोई संख्या को, मान लिए हम डिवाइड किए, 2/5 लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या किए, 2 से डिवाइड किए, 5 नहीं है, 0.20 कितना बार में, 4 टाइम्स। ये है क्या आ जाएगा, 0.4। ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, आगे जाके क्या हो गया कि कट गया, है ना। इसका रिमाइंडर शेष कितना हो गया, 0 हो गया। तो फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने पर, डेसिमल में चेंज करने पर, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर 2-3 टर्म आगे जाकर के वो पूरी तरीका से कट जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, शेष 0 आ जाता है। तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में हम लोग एक और ले लेते हैं, जैसे 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, 1 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। नहीं लगेगा तो 0.03 टाइम्स 10, सॉरी 9, है ना, 1 आ जाएगा, फिर 0, 3,
फिर 9, फिर 1, फिर 3, है ना। इस तरह से चलते जाएगा, ये चलते जाएगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइड करने के बाद क्या हो गया कि डिवाइड करने के बाद ये कट जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। नहीं कटेगा, लगातार चलते जाएगा, रेकरिंग आते जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोग आगे जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए वो क्या हो, डिवाइड होने के बाद वो कुछ न कुछ आगे टर्म जा करके वो क्या हो जाए? कट जाए, है ना। यही हमारा टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दिया हुआ है, उससे डिवाइड करना है, तो हम लोगों को डिवाइड करने में, जैसे सपोज कीजिए हमको दे दिया 1/205 ऐसे दे दिया। अब इसको डिवाइड करने में हम लोगों को बहुत अधिक टाइम लगेगा, है ना, बहुत अधिक टाइम लगेगा। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है। ठीक है, एक मेथड है। क्या मेथड है? उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको मेथड को जानते हैं। तो मेथड हमारा ये है कि हम लोगों को पता है कि रेशनल नंबर को p बाई क्यू के रूप में डिनोट किया जाता है। जो ये p को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, q को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं नीचे वाला को, है ना। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट यहीं पर से है। अगर q का फ्रैक्शन, ठीक है, q का फ्रैक्शन यानी कि हर डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n में, है ना, में फ्रैक्शन हो जाता है। किसका? q का। डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन अगर 2 पर पावर n और 5 पर पावर n में हो जाए, या सिर्फ 2 पर पावर n में हो जाए, या फिर सिर्फ 5 पर पावर n हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा? वैसा वैसा रेशनल नंबर यानी वैसा डेसिमल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब नहीं समझ में आया, है ना, यहाँ पर नहीं समझ में आया कि 2 पर पावर n 5 पर पावर n क्या लिख दिए, है ना। तो कोई बात नहीं, हम है ना, टेंशन नहीं लेने का। अभी हम लोग इसको आगे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। कैसे समझेंगे उसको देखिए। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 3/8, 3/8। इसको हमको पता करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इसको हम लोग पता करने के लिए क्या बोले कि डिनोमिनेटर का फैक्टर जो हम लोग निकालें वो या तो 2 पर पावर n में हो जाए, ठीक है, किस पे हो जाए? 2 पर पावर n में हो जाए, या फिर 5 पर पावर n में हो जाए, या फिर दोनों में रह जाए, दोनों में रहे। अब हम लोग ये जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर निकालते हैं, फ्रैक्शन करते हैं इसका। तो हम लोग देखेंगे 8 को अगर निकालेंगे तो 2 4 बार 2 2 2 1, इसका फ्रैक्शन कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका फ्रैक्शन कितना हो गया? 8 का फ्रैक्शन कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3 हो गया ना। इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पर कि क्या ये पॉइंट या ये पॉइंट तीनों में कोई एक मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है, 2 पर पावर n मिल रहा है। तो 2 पर पावर n की जगह कितना है? 3 है, लेकिन 2 पर पावर n है, इसके साथ और कोई नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब बात कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, तो टर्मिनेटिंग इसको हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो और कोई अगर एग्जाम्पल नेगेटिव वाला लेंगे
तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल में इस तरह के ले लेते हैं, 5/12 ले लेते हैं, 5/12 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसका पहले फैक्टर निकालिए, 12 का फैक्टर निकालिए। देखिए राइटिंग पर थोड़ा मत जाइएगा, राइटिंग मेरा ऐसे ही गड़बड़ है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सुधर जाए, है ना। तो राइटिंग पर विशेष ध्यान हमें भी पता है कि देने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। इसको 2 है, 6 2 3 3 1, ये हो गया। इसका फैक्टर हमारा कितना आया, 2 इंटू 3, यही आया। इसको अगर हम लोग लिखेंगे पावर में, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3, सॉरी 2 पर पावर 2 और 3 ही लिखेंगे, है ना। यहाँ पर लिखाएगा 5/12 को हम लोग क्या लिखे, 2 पर पावर 2 गुना 3। अब यहाँ पर देखना है ध्यान से, क्या देखना है, अभी हम जस्ट बोले कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो नीचे फ्रैक्शन निकले वो या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो। यहाँ पर 2 पर पावर 2 तो ठीक है आ गया, एंड 2 पर पावर n तो ठीक है लिखा गया, लेकिन 3 जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। 3 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। कि 2 के अलावा 5 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्यों क्या हो गया, 3 आ गया। जैसे ही 3 आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और जब ये बन जाएगा तो मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेगा। फ्रैक्शन निकालिए झट से, देखिए अगर 3 4 7 कुछ आया 2 और 5 के छोड़ करके, बस मेरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 सिर्फ आया तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब एक और देखते हैं, है ना। 7 बाई, मान लीजिए हम 20 कर देते हैं, 7/20 कर देते हैं। अब 7/20 जैसे ही किए, ठीक है, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं तब आसानी से दिखेगा, है ना। अब देखिए 7/20 है, 7/20 को 20 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकाल दिए। 10 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 5 बार एक बार, कितना हो गया, 2 इंटू 5 हो गया। इसको कितना लिखा है, 2 पर पावर 2 इंटू 5 हो गया। 7/20 को कितना लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है, देखने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताएं कि 2 और 5 होना चाहिए। अकेले के लिए या तो सिर्फ 2 हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 2 हो गया था, है ना, या सिर्फ 5 हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो इसमें 2 भी है और 5 भी है, 2 भी है और 5 भी है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन पॉइंट पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या देखते हैं, मान लीजिए लिखा कि 12/125, 125। अब इसको चेक करना है कि यार क्या ये टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर निकाल दीजिए। कितना, 5 25, है ना, 5 बार, फिर 5 5 1, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 3, यानी कि 12/5 पे पावर 3। आप देखिए, है ना, अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ 5 पे पावर 3 है। क्या है, 5 पे पावर 3 है। तो जब 5 पे पावर सिर्फ 3 है, तो हम बताए कि या तो शायद 5 पे पावर वाला हो या 2 पर पावर वाला हो या फिर दोनों वाला हो। तो यहाँ पर सिर्फ 5 है तो कोई बात नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन देखे और चारों अलग अलग। ठीक है,
पहला वाला में हम लोग क्या देखे, पहला में हम लोग देखे कि 2 पर पावर 3 सिर्फ, जिसमें सिर्फ 2 आएगा। सेकेंड वाला में देखें कि एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है। थर्ड वाला में देखें कि 2 और 5 दोनों आ रहा है, ठीक है। और फोर्थ वाला में देखें सिर्फ 5 आ रहा है। तो जिसमें सिर्फ 2 या जिसमें सिर्फ 5, सिर्फ 5 हो चाहे सिर्फ 2 हो या सिर्फ या फिर दोनों हो, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और जिसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई आता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो कि एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए लिख दिया 7/21, 3/21, या फिर इसको ठीक है। तो एक और हम लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए 5/28 ले लेती है, ठीक है। 5/28 ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, 28 का पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 14 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 7 1 टाइम्स हो गया, हो गया। 2 गुना 7, यही रहा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 इंटू 7। अब तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 पर पावर 2 गुना 7 हो गया। जैसे ही 7 एक्स्ट्रा आया 2 और 5 के अलावा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है। अब आगे चलें, चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि इसके साथ हम लोग जो इसके साथ आगे होगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि हम लोग टर्मिनेटिंग के साथ इसको कुछ चीजें देख लिए हैं, ठीक है। इसमें लेकिन कुछ और पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोगों ने देखा 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा, एक हो जाएगा रिपीटिंग, एक हो जाएगा रिपीटिंग, और दूसरा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग, है ना। इसको एक और बोला जाता है, इसको रेकरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रेकरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, रिपीटिंग को भी देखते हैं, और नॉन रिपीटिंग को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिपीटिंग को, रिपीटिंग को, ठीक है। रिपीटिंग को देखते हैं। अब देखिए रिपीटिंग को जो देखते हैं, ठीक है। रिपीटिंग, हम लोग रिपीटिंग को देखते हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग का मतलब हो गया कि जो जो डिवीजन करेंगे हम लोग उसमें बार बार रिपीट करते रहे। और ये हमारा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा, चलते जाएगा, लेकिन क्या होगा, रिपीट करते जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम लोग का सबसे आसान वाला एग्जाम्पल 1/3, 1/3 है। तो 1 को डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, तो नहीं कटेगा तो पॉइंट देंगे 0, है ना। जो डिवीजन का प्राइमरी मेथड है, 9, फिर कितना हो जाएगा 1, फिर 0, फिर 3, 9, फिर 1, फिर 0, है ना, फिर 3, 9। अब देखिए ये जो है
वो लगातार इनफाइनाइटली चलते जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, रिपीट करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है, इसलिए इसको रिपीटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, रिपीटिंग बोला जाता है, इसीलिए इसको रिपीटिंग बोला जाता है ना। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि जो नंबर रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसलिए इसको रेकरिंग, इसको क्या कहते हैं, रेकरिंग, रेकरिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। ये रेकरिंग का मतलब हो गया कि ये जो 3 है वो लगातार आगे जो है वो क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, 3 है जो चलते जा रहा है। जैसे सपोज करो ये हमारा दिया हुआ है, जैसे 0.5 दिया हुआ है और उस पर रेकरिंग कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5555 ये इनफाइनाइटली चलते जा रहा है। मान लीजिए लिखा 25.27 पर रेकरिंग, इस तरह से दिया हुआ है ना। तो 25.27 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेकरिंग दोनों पर है, तो 27 पर रेकरिंग है, तो 272727 चलते चला जाएगा, कहाँ, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और सपोज करिए कि ये लिखा हुआ 6.789 ऐसे रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस पर रेकरिंग है सिर्फ वही नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि 6.78999999 ये इनफाइनाइटली चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये रेकरिंग पढ़ने के कारण इसको रेकरिंग भी बोला जाता है। और ये इनफाइनाइटली चलते जाता है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि बार बार ये रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि रेकरिंग वाला जो डेसिमल दिया हुआ है उसको हम लोग रेशनल नंबर फ्रैक्शन में किस तरह से डिनोट किया जाए, यानी कि इस रेशनल नंबर ये डेसिमल को, रेकरिंग वाले डेसिमल को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये पूरा ये जो टॉपिक होगा ये पूरा का पूरा एक क्लास लेगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंफ्यूजन को दूर करते चले जाएंगे। क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जब रेकरिंग अलग अलग जगहों पर हो जाती है ना तो परेशानी बढ़ जाता है। तो हम लोग हर जगह पर रेकरिंग रख के क्वेश्चन बनाएंगे और कहीं भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा रिपीटिंग समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल रिपीटिंग का हम लोग ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए 3/11 ले लिए। ठीक है, तो 3 को डिवाइड करना है किससे, 11 से, नहीं लगेगा, 0.0 हो गया। कितना बार में होगा, 2 टाइम्स 22, 8 हो गया, 0 एक बार 7 कितना हो गया, 77 हो गया। फिर कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। फिर 0, फिर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 22, फिर 8 हो गया, है ना। फिर आगे 0 करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो 27 वाला ये रेकरिंग है, यानी कि ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 27 है, 27 पॉइंट के बाद हम लोग एक एक डिजिट को बोलते हैं। ठीक है, हमसे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो सॉरी, है ना। तो 27 पे हम लोग क्या किए, रेकरिंग दे दिए, और ये हमेशा आगे 2727 आगे करके बढ़ते चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग रिपीटिंग नंबर को देखें, और आगे हम लोग देखेंगे कि इस रिपीटिंग नंबर को किस तरह से फ्रैक्शन में हम लोग बदलेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब रिपीटिंग हो गया, अब नॉन रिपीटिंग कैसा होगा, है ना। नॉन रिपीटिंग कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग के लिए ये भी किसका पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का दो भाग हो गया,
एक रिपीटिंग और एक सॉरी एक रेकरिंग वाला हो गया रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग हो गया। तो हम लोग रिपीटिंग देख लिए, आगे कौन सा देख रहे हैं, नॉन रिपीटिंग देख रहे हैं। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया कि ऐसा डेसिमल जिसमें कोई भी संख्या जो है वो रिपीट नहीं हो रहा हो, जैसे 0.732159। अब इस तरह से आगे दे दिया। अब हम लोग आगे हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि आगे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी ये हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। कोई भी नंबर देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इरेशनल नंबर। इस नाम से जानते हैं, इरेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ओवरव्यू में पढ़े हैं कि इरेशनल वैसे को कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? 2 पॉइंट यहाँ पर बताए। पहला कि नॉन रिपीटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जब इरेशनल हो गया तो इसलिए इसको पी बटा क्यू के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल ये सब संख्याएं कहाँ से आएगी, जैसे पीछे भी बताए थे, जैसे √2, √3, है ना, 3√3, इस तरह की जो संख्याएं होंगे, रूट वाला, क्यूब रूट वाला, ये सारे जो हैं वो नॉन रिपीटिंग संख्याएं होती है। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग होती है, जो कि ये इरेशनल नंबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, यानी कि कुछ रिलेशन है जिसको हम लोग आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अगला क्लास में हम लोग 2 चीज को कवर करेंगे। पहला है जो ये हम लोग पढ़े रिपीटिंग वाला, जिसमें रेकरिंग था, ये रेकरिंग को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये एक छोटा टॉपिक होगा कि रिपीटिंग नंबर यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ में इसमें एक और टॉपिक हम लोग जोड़ेंगे कि अभी हम लोग पढ़े कि दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरा चौथा रेशनल नंबर निकालने का। लेकिन आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में किस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर के बीच में इतने सारे इरेशनल कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हमें ज़रूर लिखें, और टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको हर तरह का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन भी होगा। बाय बाय।